मेरे ख्याल से आज युवा मंगलायतन विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ी उत्सुकता से देखता है कि ये विश्वविद्यालय में यदि मेरा एडमिशन हो जाए तो मेरे सब भविष्य के सपने साकार हो सकते हैं। 2023 में नेक के द्वारा असेसमेंट हमारा किया गया और पहले ही साइकिल में हमें A+ ग्रेड मिला, जो गिनी चुनी संस्थाओं को मिला है इंडिया के अंदर। तो अगर मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये किस तरीके से अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है स्टूडेंट्स के प्रति? आखिर बच्चे को चाहिए क्या? बच्चे को चाहिए एक ऐसी संस्था जहां पढ़ने का अच्छा माहौल हो कि जो बच्चा यहां कोर्स कर रहा है उसे जॉब के लिए तैयार किया जाए। वो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ आते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को का मार्गदर्शन करते हैं, वो बताते हैं कि आज इंडस्ट्री को किस तरह की ज़रूरत है ताकि बच्चा उस दिशा में अपने आप को तैयार कर सके। सोशल साइंसेज से लेकर के, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी साइंसेज के कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म, बीएड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फार्मेसी, नर्सिंग के कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, पैरामेडिकल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। तो इमर्जिंग फील्ड है, एआई का बड़ा अच्छे से उभर रहा है ये। तो हमने भी बीटेक में एआई से रिलेटेड कोर्सेज शुरू कर दिए हैं कि मंगलायतन विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके लिए स्टैंडर्ड बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर स्कूल स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो जल्दी से अपनी स्कूलिंग करे ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ उस कॉलेज लाइफ को जी सके जिसके बारे में वो बचपन से सुनता आ रहा है। लेकिन उस एजुकेशन को, उस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए सही कॉलेज सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आज मैं हूं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रिटायर्ड ब्रिगेडियर समरबीर सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कॉलेज आए, कैंपस विज़िट किया और कॉलेज के दिन याद आ गए। तो हम आगे बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे इस बात से, कि कॉलेज की लाइफ में ऐसा क्या रहता है कि सर वो हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत यादों में, लम्हों में सबसे पहले उसको गिना जाता है। एक युवा स्टेज से गुजरता है तो उसके जो सपने होते हैं वो अपना एक ऐसा फ्रेंड सर्कल देखता है जिसके साथ वो अच्छा समय गुजारे। वो ऐसी संस्था देखता है जहां वो भविष्य के सपनों को पूरे करने में अपनी एनर्जी लगाए। और वो देखता है कि जिस कॉलेज में, जिस विश्वविद्यालय में वो जा रहा है, क्या उस विश्वविद्यालय का वातावरण ऐसा है जो उसके भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में ले जा सकता है। मेरा ख्याल ऐसा है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अपने 18 साल की हिस्ट्री में आज जिस मुकाम पर खड़ा है, और ये सोचकर कि हम इस विश्वविद्यालय को उस क्वालिटेटिव स्टेज पर ले जाएं, उस क्वालिटेटिव दिशा में ले जाएं जो युवाओं की ज़रूरतों को पूरा कर सके, मेरे ख्याल से हम उसमें सफल हुए हैं। हम 2023 में नेक के द्वारा असेसमेंट हमारा किया गया और पहले ही साइकिल में हमें A+ ग्रेड मिला, जो गिनी चुनी संस्थाओं को मिला है इंडिया के अंदर। सर, अगर मैं बात करूं कोर्सेज़ की, तो यूनिवर्सिटी अभी कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं, एक्टिव कोर्सेज़ हैं, उनको प्रोवाइड करा रहा है? देखिए, मंगलायतन विश्वविद्यालय युवाओं की ज़रूरतों को देखते हुए नंबर 1, नंबर 2, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश की किस तरह इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमें हमारे देश को आने वाले समय में किस तरह के युवाओं की ज़रूरत होगी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कोर्स डेवलप करते हैं, कोर्स प्लान करते हैं, कोर्स चलाते हैं। जहाँ तक बात आती है कि अभी हम किस तरह के कोर्स चला रहे हैं, सोशल साइंसेज से लेकर के, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी साइंसेज के कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म, जिस क्षेत्र से शायद आप आते हैं, उसके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं, बीएड, एमएड के जो है एजुकेशन की दिशा में बच्चा जाना चाहता है, उसके कोर्सेज यहाँ पर हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर हैं। फार्मेसी एक नया सेक्टर निकल के आ रहा है, हेल्थ सेक्टर जो है, फार्मेसी के कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। बल्कि फार्मेसी के 3 कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही चलते हैं। इसकी भारी भरकम डिमांड आज के समय में है।
तो फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज हैं। फिर लॉ की में जो रुचि रखते हैं बच्चे, लॉ से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पर हैं। अभी मैं फार्मेसी की भी बात कर रहा था, इसी से हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड और कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं। नर्सिंग के कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, पैरामेडिकल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। अभी हमारे पिछले 4 साल से आयुर्वेदिक कोर्सेज भी, आयुर्वेदा के कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के कोर्सेज हैं जो लगभग, और ये साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर एजुकेशन है, बीटेक की 4 डिसिप्लिन्स हैं, 5 डिसिप्लिन्स हैं, उसमें कोर्सेज चलते हैं। जो इमर्जिंग फील्ड है एआई का, बड़ा अच्छे से उभर रहा है ये, और काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी इसमें आगे आने की संभावना है, और अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर है। तो हमने भी बीटेक में एआई से रिलेटेड कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। और जहाँ तक जॉब रिलेटेड जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, हम जो भी कोर्सेज यहाँ चलते हैं उनको हम ये ही लेकर के चलते हैं कि जो बच्चा यहाँ कोर्स कर रहा है उसे जॉब के लिए तैयार किया जाए। और उस जॉब के लिए तैयार करने की दिशा में जब बच्चा यहाँ हमसे जुड़ता है, तभी से हमारा ये मुहिम शुरू हो जाता है कि बच्चे को किस तरह से हम जॉब की दिशा में ले जाएं। अब चाहे हम उसके लिए इंटर्नशिप ढूंढें, बाहर उसको अटैचमेंट कराएं, इंडस्ट्री से उसकी अटैचमेंट कराएं, उसे वहाँ सीखने का अवसर दें कि वो किस तरह का जॉब चाहता है, उस तरह की इंडस्ट्रीज में उसको इंटर्नशिप के लिए भेजें, या इंडस्ट्री के साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ आते हैं, वो बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को का मार्गदर्शन करते हैं, वो बताते हैं कि आज इंडस्ट्री को किस तरह की ज़रूरत है, ताकि बच्चा उस दिशा में अपने आप को तैयार कर सके, और विश्वविद्यालय भी उस दिशा में बच्चे को मोल्ड कर सके, बच्चे को तैयार कर सके उस दिशा में जाने के लिए। साथ साथ हम यहाँ पे जॉब फेयर्स करते हैं। बहुत सी कंपनियाँ यहाँ आती हैं और उसमें हम बच्चे को प्रस्तुत करते हैं। बच्चे को प्रस्तुत करने से पहले बच्चे को हम उसकी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं कि जो भी प्रोग्राम वो कर रहा है, उस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए उसकी पर्सनैलिटी में उसकी रुचि के मुताबिक परिवर्तन आ रहे हैं, ये देखने के लिए हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। देखिए सर, अभी क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बाद में पता चलता है कि यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है या फिर कुछ निकल कर आता है। वहाँ एक मिथ भी चलता है, आउटसाइड की बात करें, कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को लिया जाता है और फिर पूरा का पूरा उनके कोर्सेज़ में उस तरीके से ध्यान नहीं कराया जाता, उस तरीके से एजुकेशन शिक्षा नहीं दी जाती है और वो पास करा दिए जाते हैं। तो अगर मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये किस तरीके से अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है स्टूडेंट्स के प्रति? देखिए, मंगलायतन विश्वविद्यालय का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर बच्चे को ज़रूरी है कि वो 75% क्लासेज अपनी अटेंड करे, तभी वो एलिजिबल होता है एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए। अब इस तरह के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं जो जेन्युइन होते हैं, किसी ना किसी कारण से बच्चा बीमार हो जाता है, घर में कोई फंक्शन हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी भी तरह का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 75% अटेंडेंस नहीं हो पाती। लेकिन यूजीसी के नियमों के मुताबिक हम उसे एक लिमिट तक ही मदद कर सकते हैं। वो मदद करने के बावजूद भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो रिक्विजिट नंबर ऑफ क्लासेस, अटेंडेंस की एक परसेंटेज है, उसको नहीं कर पाते। तो मदद करने के बावजूद भी हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे कि मंगलायतन विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके लिए स्टैंडर्ड बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि बिना स्टैंडर्ड के बगैर यूजीसी गाइडलाइंस को पूरे किए बच्चों को आगे बढ़ा देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बच्चे ना तो बच्चे के ही हित में है और ना वो हमारे राष्ट्र के हित में है। हमारी कोशिश रहती है
कि मंगलायतन विश्वविद्यालय से जो युवा यहाँ पर डिग्री लेकर के निकले, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के निकल रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के निकल रहा है, वो एक जेन्युइन स्टैंडर्ड हासिल करके यहाँ से निकले। जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का पालन करके यहाँ से निकले। मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है, इस इंटरव्यू को देख रहा है, तो व्हाई शुड आई चूज़ मंगलायतन यूनिवर्सिटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि देखिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी में क्यों चूज़ करें। आखिर बच्चे को चाहिए क्या? बच्चे को चाहिए एक ऐसी संस्था जहां पढ़ने का अच्छा माहौल हो। मंगलायतन विश्वविद्यालय बेसवा अलीगढ़ ज़िले में अलीगढ़ और मथुरा हाईवे पर स्थित है, जो कि कहते हैं ना इंग्लिश में अवे फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, जहाँ पर सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, शोर शराबे पॉल्यूशन से दूर। आप खुद कैंपस में घूम रहे हैं, आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि कितना ग्रीन कैंपस और स्प्रॉलिंग कैंपस है। 73 एकड़ में ये कैंपस यहाँ पर है और हरियाली से भरा हुआ कैंपस है। तो सबसे पहला तो ये, और दूसरी बात ये कि किसी भी विश्वविद्यालय में एक उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ की लेबोरेटरीज हों, वहाँ पर क्वालिफाइड फैकल्टी हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि इंडस्ट्री वाले बाहर से आएँ, हमारे बच्चों को बाहर जाने का मौका मिले, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ हो, उसके लिए चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्रामों का कार्यक्रम है, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेजियम की बात है, चाहे वो जो लिटरेरी इवेंट्स हैं उनका है, वो सारी जो साइमल्टेनियसली यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं, जो बच्चे को ग्रोथ यहाँ पर मिलती है। हर साल यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होता है और कोई ना कोई नेशनल लेवल का जो कलाकार है वो यहाँ बुलाया जाता है। बच्चों को वो माहौल देने की कोशिश की जाती है कि जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई का उपयुक्त वातावरण हो, जब उसे रिक्रिएशन करने का टाइम है तो कोई ना कोई ऐसा कल्चरल फेस्ट किया जाए कि बच्चे अपने हिडन टैलेंट के साथ बाहर आएँ और उसको एक लाइट एनवायरनमेंट मिले। तो इसलिए यहाँ मंगलायतन विश्वविद्यालय में आना चाहिए और यहाँ का पूरा फ़ायदा बच्चों को, आज के युवा को उठाना चाहिए। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी। तो ये थे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रिटायर्ड ब्रिगेडियर समरवीर सिंह जी, जिनसे हमने बात करी आपके करियर के बारे में। चलिए हम सुनवाते हैं उन स्टूडेंट्स की बातें भी जो यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। Hi everyone, I am Sadhna Sharma, student of BCA from Mangalayatan University. The university is NAC A+, and the university has a wide and explored environment. Here we have lots of trees and departments that are very clean environment. We have the faculty that we are having in the Mangalayatan University is very cooperative and understanding. We have teachers who have well knowledge in the detailed descriptions, and I'll be discussing about the placement facility that is provided by the university. The university is providing us 80 to 90% placement in the university. We have collaboration with various companies like Accenture, Learning Roots, Jobas.com, and I will be excited to tell you about that. I have been placed in 3 companies, that is Accenture, Learning Roots and Jobas.com. Currently, I have joined my first company, that is Jobas.com, and I'm working as an academic counselor at Jobas.com. Thank you. My name is Monu Saraswat and I am the student of Diploma CS Department. या मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कॉलेज के बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और यहाँ पे प्लेसमेंट्स की गारंटीज़ बहुत, मतलब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट सही है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है और एग्ज़ाम के टाइम पर भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से होता है, प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। यहाँ की लाइब्रेरीज़ मिलती है आपको, लाइब्रेरीज़ में आपको सही से पढ़ने की एयर कंडीशंस, मतलब AC रूम्स अवेलेबल्स हैं हर क्लास में, हर लैब्स के अंदर, और सही से टीचर्स मिलते हैं, आप सही से इंटरेक्ट कर सकते हैं और टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली होकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में मतलब सक्सेस होना है, स्किल बिल्ड करनी है और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मतलब अच्छी मिल जाती हैं।